नमस्कार, आदाब। मैं हूं जास्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आतंकवादी गतिविधियों और टेरर फंडिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आतंकी यासिन मलिक की। दरअसल यासिन मलिक का एक हलफनामा सामने आया है और उस हलफनामे के आधार पर बीजेपी कई तरह के सवाल यूपीए सरकार पर उठा रही है। अपने इस हलफनामे में यासिन मलिक ने यह दावा किया है कि 2006 में आतंकी हाफिज सईद से उन्होंने मुलाकात की थी। यूपीए सरकार के समय जो बैकडोर टॉक्स शांति को लेकर हो रही थी पाकिस्तान के साथ, उसमें यासिन मलिक ने जो भूमिका अदा की उसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने उनका धन्यवाद अदा किया था। ये यासिन मलिक ने अपने हलफनामे में लिखा है और इसी के बाद से यासिन मलिक के इस पूरे प्रकरण, इस हलफनामे पर बवाल छिड़ा हुआ है। बीजेपी जमकर यूपी की सरकार पर निशाना साध रही है और ये क्या मामला है, महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर क्या कहा है, सज्जाद लोन ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर यासिन मलिक के मामले को मानवीय नजरिए से देखने की अपील की है। उन्होंने लिखा कि भले ही वो मलिक की राजनीतिक विचारधारा से असहमत हैं, लेकिन ये भी माना जाना चाहिए कि मलिक 1994 में हथियार छोड़कर अहिंसक राजनीतिक उन्होंने संवाद अपनाया था। मुफ्ती ने इस बदलाव को साहसिक बताया और कहा कि मलिक का राज्य पर भरोसा करना और संवाद के लिए आगे आना किसी नई बात की तरह नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मलिक ने वर्षों तक खुफिया अधिकारी और विवादित हस्तियों से बातचीत की, जिसमें हाफिज सईद से उनकी बैठक भी शामिल थी, जो आधिकारिक स्वीकृति के साथ हुई। लेकिन यासिन मलिक पर 1990 में श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का आरोप है। इसके अलावा मलिक पर मुफ्ती की बहन रूबिया सईद के अपहरण का भी आरोप है। रूबिया ने अदालत में मलिक को अपने अपहरणकर्ताओं के रूप में पहचाना था और यासिन मलिक का नाम इस पूरे मामले में यासिन मलिक नामजद है और इसीलिए ये पूरा मामला आयरॉनिक हो जाता है, यानी कि विवादास्पद हो जाता है, जब रूबिया सईद की बहन महबूबा मुफ्ती, जो कि पीडीपी सदर हैं, वो यासिन मलिक की हमदर्द बनकर सामने आती हैं और गृह मंत्री को ये पत्र लिखती हैं कि उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण से पेश आना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का ये पत्र ये बताता है कि वो यासिन मलिक के केस को केवल कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि एक व्यापक मानवीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहती हैं। उनका ये तर्क है कि कड़ी सजा देने से कश्मीर में सरकार और जनता के बीच भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है और शांति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आतंकवाद से नुकसान हो सकता है, ऐसा महबूबा मुफ्ती कहती कभी सुनाई नहीं दी। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब मलिक ने हथियार छोड़े तब उसने राज्य पर विश्वास जताया था, इसलिए ऐसे लोगों के मामलों की पूरी तरह से अनदेखी करना संवाद की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना है। वहीं महबूबा मुफ्ती के इस रुख पर सवाल उठते हैं क्योंकि उनकी बहन ने यासिन मलिक को अपने अपहरणकर्ता के रूप में पहचाना है और मलिक आतंकवाद और हिंसा के गंभीर मामलों में दोषी भी सिद्ध हो चुका है और यही कारण है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और इस बीच सज्जाद लोन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महबूबा मुफ्ती ने यासिन मलिक को लेकर गृह मंत्रालय को जो पत्र लिखा है, अमित शाह को जो पत्र लिखा है, उस पर महबूबा मुफ्ती की आलोचना की है, निशाना साधा है। सज्जाद लोन ने महबूबा मुफ्ती को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी इस वीडियो में आपको बताते हैं। ना कि ये कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, जाती तौर मैंने आज एक खत देखा जो महबूबा जी ने होम मिनिस्टर को लिखा है रिगार्डिंग मोहम्मद यासिन मलिक साहब। मैं बताता चलूं कि पॉलिटिक्स अपार्ट, यासिन मलिक कॉलेज के दौर से दोस्ती रही है, मुझे पगड़ा भी उनके साथ है। जब पगड़ा था तो हमने एक चीज तय कर ली है कि ये दोनों खानदान जब जब ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, वायलेशंस की, जब जब ये बात करेंगे रहम की, हमारा हक बनता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये हक है कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है वो याद दिलाएं। नंबर 1, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो ये रहम की भीख मांग, ये जो ये रहम की लेटर है या व्हाटएवर, खुद जो मैंने ये बेस्ड ऑन एफिडेविट है जो इंटरनेट में घूम रहा है, उसमें तो वो खुद बहादुरी से बोल रहे हैं कि मैंने ये कंटेस्ट ही नहीं करना और अपनी कहानी दे रहे हैं। ये किसके कहने पर आज जो है ये चिट्ठी लिख रहे हैं? इन्होंने पूछा है उससे। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कि
भारत सरकार इनको इस केस में बरी कर देती है, बोलती है कि छोड़ दो, लेकिन इनके खिलाफ बाकी केस भी हैं। इसी महबूबा जी की फैमिली में एक फर्द ने एक केस में आइडेंटिफाई किया यासीन मलिक साहब को, तो फिर उसमें सजा हो जाएगी। अगर इनको इतनी मोहब्बत थी, इतना रहम था, तो तब वो उस केस में आइडेंटिफाई न करते। हालांकि सुचु बादल वो अलग है, ये वो वाला केस नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा कि जब ये पावर में होते हैं तब ये किसी भी हद तक जाते हैं बंदू को गिरफ्तार कराने में, फांसियां दिलवाने में, और जब पावर के बाहर होते हैं तो आप रोना भी खुद करते हैं। अब मजे की बात देखिए, मजे की क्या, अफसोस इस बात की, ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से 2019 में इनका एक वीडियो देखा जब पार्लियामेंट इलेक्शन था कि जनाब यासीन साहब, आप और हमारा रास्ता सेम है, आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन लड़ना था ना, और आज जो सजा है वो इनके टाइम की है, और वो केस क्या था सबको पता है, वो कैसे केस बनाया गया था। तो मैं महबूबा जी को भी बोलना चाहता हूं कि ड्रामा बंद करिए। मैं दोनों खानदानों को बोलना चाहता हूं कि आप पहले आइए और एक एक गुनाह का माफी जो है पहले लोगों से मांगिए, तब जाकर आप साफ पाक होंगी कि आप किसी की वकालत करें। जब तक आपके हाथों पर, आपके दामन में झूठे केस और खून के धब्बे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी की कुर्बानी के साथ जो है इस किस्म का जो है बिहेवियर करना। सज्जाद लोनी आरोप लगाते हैं कि जब महबूबा मुफ्ती सत्ता में थी तब उन्होंने मलिक या अन्य अलगाववादियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। अब जबकि वो विपक्ष में हैं, वो इस मुद्दे को राजनीतिक ड्रामे के रूप में उभार रही हैं। जाहिर सी बात है, 2018 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर घाटी में सरकार बनाई। उस वक्त उनके पास पावर भी थी, जरिया भी था, रास्ता भी था। ऐसे में यासीन मलिक को लेकर आज जो वो चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिख रही हैं, सज्जाद लोनी आरोप लगाते हैं कि उस वक्त उन्होंने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जब वो सत्ता में थी। 2002 में स्थिति अलग थी, क्योंकि उस समय ट्रैक 2 संवाद यानी कि सरकार और अलगाववादियों के बीच गुप्त बातचीत चल रही थी। सारा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब मुफ्ती मोहम्मद सईद सत्ता में आए और उन्होंने बातचीत की नीति अपनाई, ऐसा सज्जाद लोन कहते हैं। उस दौर के सभी शासकों, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, ने अलगाववादियों के खिलाफ कई मुकदमे चलाए। दोनों परिवार, अब्दुल्ला और मुफ्ती को अक्सर कश्मीरी जनता की समस्याओं को और जटिल करने का दोषी माना जाता है। ये सज्जाद लोन, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। इसी कारण आम जनता को सजा भुगतनी पड़ती है। सज्जाद लोन ये भी कहते हैं कि चर्चा ऐसी भी है कि यासीन मलिक खुद भी महबूबा मुफ्ती के इस पद से खुश नहीं होंगे और इसे एक राजनीतिक स्टंट मान सकते हैं। सरकार की ओर से एनआईए की याचिका में यासीन मलिक को आतंकवाद फंडिंग केस में मौत की सजा देने की मांग की गई है और इसकी अगली सुनवाई नवंबर में होने वाली है। इस सब का मतलब यह है कि महबूबा मुफ्ती की मानवीय अपील की राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है, जिसमें इतिहास, राजनीति और न्याय के कई जटिल पहलू जुड़े हुए हैं। यह मामला कश्मीर के लंबे संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती का यासीन मलिक को लेकर गृह मंत्री को यह पत्र लिखना चर्चा का विषय है। इसको लेकर हर तरफ राजनीति भी हो रही है और महबूबा मुफ्ती पर सवाल भी। देखिए, यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी है। एयरफोर्स के 4 अफसरों को किसने मारा? यासीन मलिक ने। बिट कराटे के जरिए और खुद कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? यासीन मलिक ने। कश्मीरी पंडितों का पलायन, उनको यहां से किसने भगाया? यासीन मलिक ने, क्योंकि यासीन मलिक JKLF का चीफ कमांडर था और उसके ही इशारे पे पंडितों की किलिंग होती थी या कश्मीरियों की किलिंग होती थी या एयरफोर्स के जितने भी अफसर थे उनकी किलिंग होती थी। और यासीन मलिक खूंखार दहशतगर्द होने के साथ साथ रुबिया सईद, जो मुफ्ती साहब की बेटी थी, महबूबा जी की बहन है, उनको अगवा करने वाला कौन? यासीन मलिक। और पहचान करने वाली कौन? महबूबा जी की बहन रुबिया सईद जी। और ये पीडीपी का डबल स्टैंडर्ड, बाहर जाके वही पहचान करते हैं और कश्मीर में आके कश्मीरी को यासीन मलिक साहब के नाम से पुकारते हैं। ये नहीं चलेगा। यासीन मलिक खूंखार आतंकवादी है, कातिल है, टेररिस्ट है, देश का दुश्मन है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जो आज उसने एफिडेविट में कहा है कि मैं मनमोहन सिंह साहब से मिला हूं, ये नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट है, ये मनमोहन सिंह वाली गवर्नमेंट नहीं कि रेड कारपेट बिछा के आतंकवादियों को खीर और बिरयानी खिला दे। ये नरेंद्र मोदी वाली गवर्नमेंट है। यासीन मलिक आतंकवादी है, उसको सजा मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए। सीधी सी पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। आतंकवादियों के लिए या जेल है या मौत है, दो में से तो एक चीज उसको मिलनी चाहिए। अब ये पीडीपी का डबल स्टैंडर्ड और कांग्रेस अब
उससे राहुल गांधी हो, मनीष शंकर हो, किसी से छुपा नहीं। वो तो हमेशा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते थे। यासीन मलिक जैसे खूंखार आतंकवादी को रेड कार्पेट बिछा के पीएम हाउस तक वो ले जाते थे। ऐसा अब चलने वाला नहीं है।